हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो वही क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। इसके दो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, नहीं देखे प्लेलिस्ट में देख लेना। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं अपनी क्लास, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कैथरीन ने एक पासा, ठीक है, पासा मतलब डाइस लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिखा। ठीक है, कितनी बार उछाला है? 40 बार। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं के संख्याएं जो है वो हमारे पास निम्नलिखित हैं। तो ये पासे में हमारे पास कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो कभी कुछ आया कभी कुछ आया, उसने 40 बार उछाला तो वो सारे अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसने कहा है कि एक सारणी बनाई, आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इन्होंने कहा न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या, समान बार आने वाली संख्या जो है वो हमें बतानी है। तो हमने यहाँ पे इसकी सारणी जो है वो ऑलरेडी बनाकर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमें संख्याएं लिखनी होंगी। संख्याएं क्या? जो हमारे पासे के ऊपर है, पासे के ऊपर हमारी कौन सी संख्या है? 1 से लेकर 6 तक हमारी संख्याएं हैं। अब फिर हमें मिलान चिन्ह लिखने हैं। मिलान चिन्ह तो बाद में बनाने पड़ेंगे, पहले हमें बताना होगा एक जो है 40 बार हमने उछाला है, तो एक कितनी बार आया है वो हमें लिखना होगा। ऐसे ही 2 लिखना होगा, 3 लिखना होगा, ऐसे ही सारे अंक की संख्याएं हमें लिखनी होगी। तो भाई एक देखते हैं कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 बार जो है वो हमारा क्या आया है? एक आया है। अब हम देख लेते हैं दो कितनी बार आया है। तो दो कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। ठीक है, तो दो जो है वो कितनी बार आया है? हमारा 6 टाइम आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं तीन कितनी बार आया है। तो ये आया है एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार, ये हो गया चार बार, और ये हो गया पांच बार। तो तीन जो है वो हमारा 5 टाइम्स आया है। अब चार देखते हैं कितनी बार आया है। तो भाई चार जो है वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार जो है वो हमारा चार बार आया है। पांच कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार और 11 बार। तो पांच जो है वो हमारा कितनी बार आया है? 11 बार आया है। अब हम छह देखते कितनी बार आया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार और सात बार। सात बार जो है वो हमारा क्या आया है? छह आया है। अब हम मिलानी चिन्ह लिखने हैं। मिलानी चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं हमने वो कल की क्लास में आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे सात है तो सात का मिलानी चिन्ह लिखना है। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया पांच। ठीक है, छह, सात, ये सात का मिलानी चिन्ह है। छह का मिलानी चिन्ह क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये छह का मिलान चिन्ह हो गया। पांच बार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच का मिलान चिन्ह हो गया। चार की बात करते हैं तो 4 लाइन्स ही हमारा चार का मिलान चिन्ह है। 11 का मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, ये 11 का मिलान चिन्ह हो गया। सात का मतलब एक, दो, तीन, चार, ये पांच, छह, सात, ये सात का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, ये किसका मिलान चिन्ह हो गया? ये सात का मिलान चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम तो फिर से लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। 11 का क्या था? ये पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। सात का एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, ऊपर जो लिखा है सात सेम यही हो गया। तो ये तो हो गया, हमारा सारणी बन गई। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए इन्होंने क्या कहा है? न्यूनतम बार आने वाला
फिर अधिकतम बार आने वाला, सी वाले में समान बार आने वाले। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूनतम बार आया। ठीक है, न्यूनतम बार आया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं अधिकतम बार आया। ठीक है, अधिकतम बार कौन आया। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं समान बार। ठीक है, समान बार आया। ठीक है, अब अधिकतम बार कौन सा हमारा आया है, देखो भाई ध्यान से। अधिकतम बार मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो है हमारा 11। 11 किसके लिए था, 5 के लिए। ठीक है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। सॉरी, अधिकतम के लिए हमारा 5 आया था। ठीक है, न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम बार की बात करते हैं तो न्यूनतम के लिए मतलब सबसे कम है, 4 है हमारा। 4 हमारा किसके लिए आया था, तो 4 जो है वो हमारा 4 के लिए ही आया था। ठीक है, किसके लिए आया था, 4 के लिए आया था, तो न्यूनतम बार के लिए हो जाएगा 4। समान बार हमारा 7 और 7, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, मतलब 1 और 6 के लिए हमारा यहाँ पे आ जाए समान बार आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6 के लिए समान बार आया। इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक बात बता देते हैं भाई, ये है आपका 6 क्लास का चैनल। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस होती हैं। ऐसे ही हमारा 7th क्लास का चैनल है, 8th क्लास का चैनल है। ठीक है, और इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में ये हमारा बेसिक बेसिक मैथ वाला चैनल है, यहाँ पे बेसिक मैथ सिखाई जाती है। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग लासा मासा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, तो आप क्या करना, यहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में चले जाना और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप पढ़ सकते हो। साथ में ये है हमारा ऐप, यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेंगे। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। तो मतलब एक ये ट्रैक्टर का साइन जो है वो एक ट्रैक्टर ही दर्शा रहा है। तो गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं, हम यहाँ पे चाहे तो काउंट करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हमारे पास ट्रैक्टर हैं, 6। गांव बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, गांव बी में हमारे 5 हैं। गांव सी में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 लिखे ले रहे हैं, चाहे तो लिखो चाहे तो मत लिखो, हम आपको सम इजी पड़ जाए क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें बार बार काउंट ना करना पड़े। गांव डी में हमारे कितने हैं, 3। गांव ई में कितने हैं, 6। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर लिख लिया। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ठीक है, अब हम सारे के सारे यहाँ पे लिखेंगे। ए वाला हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए क्या इन्होंने फर्स्ट बोला है, तो हम फर्स्ट ही डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम डाल लेते हैं अपना सेकेंड, फिर डाल लेते हैं अपना थर्ड, फिर डाल लेते हैं अपना फोर्थ। पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या जो है न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो हमने यहाँ पे देखा 3 सबसे छोटी संख्या है जो कि है गांव डी की। ठीक है, तो न्यूनतम हम यहाँ पे डाल देंगे न्यूनतम ट्रैक्टर। ठीक है, तो न्यूनतम ट्रैक्टर हमारे कहाँ हैं, गांव डी में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, न्यूनतम ट्रैक्टरों की संख्या। ठीक है, फिलहाल हमें गांव की बात की गई है, संख्या की बात तो की नहीं गई है, तो हम यहाँ पे गांव ही डालेंगे। इन्होंने कहा किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अधिकतम ट्रैक्टर। ठीक है, तो अधिकतम ट्रैक्टर किस गांव में है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 8 है जो कि है गांव सी की। तो हम यहाँ पे डाल देंगे गांव सी। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे गांव, गांव सी में गांव बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे गांव सी में गांव बी से अधिक ट्रैक्टर। तो क्या करेंगे, गांव सी में जितने हैं गांव बी में जितने हैं, तो सी से बी में घटा देंगे। ठीक है, तो गांव सी में कितने हैं 8, गांव बी में है हमारे 5, घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 ट्रैक्टर जो है वो अधिक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल ट्रैक्टर। तो पहले गांव में हमारे 6 हैं, दूसरे गांव में 5, तीसरे गांव में 8, चौथे गांव में 3 और पांचवें गांव में 6, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, 6 5 11 और 11 8 हो गया हमारा 19, 19 3 हो गया हमारा 22 और 22 और 6 हो गया हमारा 28। तो कुल ट्रैक्टर जो है वो हमारे कितने आ गए हैं, 28 आ गए हैं। इस तरीके से ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम अपना करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं भाई, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। मतलब एक जो फेस हमारा लड़की का दिया गया है, इसका मतलब है एक फेस का मतलब है 4 लड़कियां। ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्लासेस दी गई हैं, वहां पे लड़कियों के इस तरीके से फेस दिखाए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि आधा फेस है, आधे फेस का मतलब 4 लड़के, एक फेस का मतलब 4 लड़कियां, तो आधे फेस का मतलब 4 का आधा मतलब 2, 2 लड़कियां। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आधा फेस क्यों बना हुआ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सारे के सारे आंसर देने हैं। ठीक है, तो जैसे कि ए वाला, बी वाला और सी वाले आंसर हम यहाँ पे ही लिख देंगे। तो पहले तो हम लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं कि कितनी बनी जाके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ताकि क्वेश्चन जो है वो हमारा इजी हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है पूरे पूरे। ठीक है, 6 फेस है। ठीक है, और एक फेस में कितनी लड़कियां हैं 4, तो 6 से 4 को गुणा कर दो, 6 चौक 24 आ जाएगा, मतलब 24 लड़कियां निकल, 6 फेस का मतलब 24 लड़कियां। अब यहाँ पे पूरे पूरे कितने फेस हैं, 1 2 3 4, 4 फेस है हमारे पूरे पूरे, और एक फेस में है 4 लड़कियां, और 2 जो है वो हमारा मतलब यहाँ पे आधा फेस है, आधा फेस का मतलब 2, तो 4 चुकू 16 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे पूरे पूरे कितने फेस है, 1 2 3 4 5, 5 फेस है पूरे पूरे, एक फेस में है 4 लड़कियां, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। 3 फेस है हमारे पूरे पूरे, और एक फेस जो है वो हमारा आधा है, आधे का मतलब 2, तो 3 चक्कू 12, 2 हो जाएगा हमारा 14। 2 फेस जो है वो पूरे हैं, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, एक फेस आधा है, तो 4 दूनी 8 और 2 हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, 4 ही फेस हैं जो कि पूरे पूरे हैं, तो 4 के हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। 3 फेस हैं और तीनों ही पूरे हैं, तो 3 चक्कू हो जाएगा 12। एक फेस है मतलब पूरा पूरा, और एक फेस है आधा, तो पूरे के लिए 4, आधे के लिए 2, ये हो जाएगा हमारा 6। अब क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये कह रहे हैं किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, तो जो सबसे छोटी संख्या हो, तो हमारी सबसे छोटी संख्या 6 है, इसका मतलब ये हमारा 6 जो है 8th क्लास में आया है। ठीक है, तो किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या, तो ये हमारी कहाँ पे आ रही है, हमारी आ रही है क्लास 8th में। ठीक है, कक्षा 8 में, इन्होंने जैसा लिखा है वैसे ही रोमन अंकों में ही लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या,
कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है कक्षा 6 का और कक्षा 5 का। कक्षा 6 में हमारा 16 है और कक्षा 5 में 10 है। इन्होंने क्या कहा है, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो भाई कक्षा 6 में 16 है, कक्षा 5 में 10 है, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, नहीं। कक्षा 5 में लड़कियां जो है कम है। ठीक है, तो कक्षा 6 में नहीं कम है, इन्होंने कहा कक्षा 6 में कम है, तो भाई आंसर हो जाएगा नहीं। कहा कक्षा 5 में लड़कियां अधिक हैं, तो हम यहाँ पे कक्षा 6 में लड़कियां अधिक हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर हो जाएगा नहीं। कक्षा 6 में लड़कियां कक्षा 5 से अधिक हैं। ठीक है, इस तरह के आंसर लिख देंगे। फिर लिखा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, तो कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 7 में लड़कियां। ठीक है, तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, 12। तो 12 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।